हेलो फ्रेंड्स। तो आज के डेली रूटीन सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि आप किसी बच्चे से आप कितनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंग्लिश में। जैसे कि हमने देखा कि आप किसी बच्चे से इंग्लिश में कितने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, उसके बाद आप पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, उसके बाद आप पूछेंगे उसे क्या आप स्कूल जाते हो, तो उसको बोलेंगे डू यू गो टू स्कूल। आप उसको बोलेंगे क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू गो टू स्कूल। उसके बाद में आप उसको पूछेंगे कौन से स्कूल में जाते हो, कौन से स्कूल में जाते हो, तो आप बोलोगे व्हाट स्कूल डू यू गो टू, व्हाट स्कूल डू यू गो टू। फिर आप उसको पूछ सकते हैं आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी क्लास में हो, तो आप बोलेंगे व्हाट क्लास आर यू इन, व्हाट क्लास आर यू इन। ठीक है, उसके अलावा फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि स्कूल में आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, स्कूल में आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, तो आप उसको बोलेंगे व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल। ठीक है, या फिर आप उसके बाद में आप और पूछ सकते हैं उसको कि तुम्हें कितने बहन भाई है, तुम्हें कितने बहन भाई है, तो आप उसको कैसे पूछेंगे इंग्लिश में हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। ओके, तो आज के डेली रूटीन सेक्शन में बस इतना ही। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी बच्चे को ये सारी चीजें पूछ सके। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे रूल नंबर 2। आज के ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे रूल नंबर 2। जैसे कि कल हमने देखा रूल नंबर 1। वो रूल नंबर 1 क्या था, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस O। ठीक है, आई होप कि आपको रूल समझ में आया होगा और उसके हिसाब से हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे, फिर हमने उसकी टेस्ट भी ली। आई होप कि वो रूल आपको समझ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा रूल नंबर 2 के बारे में। सेम जनरल सेंटेंस, साधारण वाक्य, लेकिन उसका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 मैं पहले आपको लिख के बताता हूं। रूल नंबर 2 है ही, शी, इट, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस O। तो इसका मतलब होता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य की शुरुआत ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट से होती है तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन इस रूल में क्या होता है कि इस रूल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लास्ट में S या फिर ES लग जाता है। इस रूल को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 1 में कुछ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कुछ नहीं लगता, वो एज इट इज आता है। लेकिन रूल नंबर 2 में अगर साधारण वाक्य की शुरुआत ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट से हुई तो सबसे पहले वो आएगा। उसमें क्या होता है कि रूल नंबर 2 में क्या होता है कि अगर साधारण वाक्य की शुरुआत ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट से हुई तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इस रूल में होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एंड में S या ES लग जाता है, तो और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। इस रूल को भी आराम से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी भी टेस्ट लेंगे। तो जैसे कि हमारा पहले रूल के हिसाब से था, हम क्वेश्चन कैसा था कि पहले रूल का एग्जांपल क्या था कि मैं खत लिखता हूं। ओके, तो वो तो आपको समझ में आया। लेकिन अब आएगा रूल नंबर 2 के हिसाब से, वो खत लिखता है या फिर वो खत लिखती है, तो पत्र लिखतो, ती पत्र लिखते। तो अगर ऐसा है तो इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा, ही राइट्स अ लेटर। यहां पर आपने देखा कि राइट को लास्ट में S लग गया है, ही राइट्स अ लेटर या फिर शी राइट्स अ लेटर। समझ में आया। और एक एग्जांपल देखेंगे हम।
राजू बाजार जाता है, राजू बाजार जाता है, राजू बाजारात जातो, राजू बाजारात जातो। तो इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? राजू गोज टू द मार्केट, या फिर राजू गोज टू मार्केट, राजू गोज टू मार्केट। देखा गो को ईएस लगा इसमें। और हम इसका एग्जांपल देखेंगे। वो गीत गाती है, वो गीत गाती है, ती गीत गाते, ती गीत गाते। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। देखा सिंग को फिर इसमें एस लगा। अब जनरली ही शी, अब इट के वजह से भी, इट के लिए भी हमको एक बार देखना पड़ेगा कि इट के लिए क्या एग्जांपल हो सकता है। इट बोले तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं हम बेजान चीज के लिए, जिसको मराठी में बोलेंगे कि निर्जीव वस्तुसाठी। तो बेजान चीज के लिए, जैसे कि ये हा, मराठी में हा या फिर हिंदी में ये। तो ये को ये के लिए हम कैसे यूज करेंगे कि ये पानी में डूबता है, हा पाण्यात बुडतो। अब ये या फिर हा, ये ना ही है ना शी है ना कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? देखो क्वेश्चन देखिए आप, ये पानी में डूबता है या फिर हा पाण्यात बुडतो, तो कैसा होगा? इट सिंक्स इन वाटर, इट सिंक्स इन वाटर, SINK, सिंक यानी डूबना। और उसके लिए, लेकिन ये डूबना किस लिए? जैसे कि कोई पत्थर डूब गया, ये छोटी मोटी चीजों के लिए, तो आप उसको बोलेंगे इट सिंक्स इन वाटर। तो इसमें भी सिंक को फिर एस लग गया। तो ये आपको समझ में आया? ही शी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जैसा भी रहेगा। कि जैसे कि और एक एग्जांपल हम देखेंगे कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेळतो, तो क्रिकेट खेळतो। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? मतलब रूल नंबर 2 के हिसाब से इसका आंसर कैसे आएगा? ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, तो फिर ग्रामर सेक्शन में इतना ही। तो दोस्तों ग्रामर सेक्शन में बस इतना ही। कल हम किसी रूल के ऊपर में क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, थैंक यू। और हमारा आज का लास्ट सेक्शन यानी वर्ड्स। तो ये रहे आपके आज के वर्ड्स।